तो देश ना बिल्कुल ही मुर्दों का देश बन चुका है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं इनको कुछ पता ही नहीं है कि देश कैसे चलता है। देश तो दिवालिया हो चुका है, आर्थिक दिवालिया। बोले मोदी जी ने तो कह दिया 400 पार। 400 पार का मतलब आप समझ रहे हैं, 205 लाख करोड़ तो आ गया, अब के 400 करोड़ पार कर देंगे। 400 करोड़ पार, 400 लाख करोड़ पार करना है तो 400 पार ही हो गया। देखो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज है जिसमें चिप लगी होती है वो एग्जैक्टली सेट हो सकती है। तुम चोर बन रहे हो और तुम कह रहे हो मैं चोर नहीं हूँ जी, मैं चोर नहीं हूँ, पिटते भी जा रहे हो और मैं चोर नहीं। अरे यार क्यों पिट रहे हो, क्यों चोर अपने नाम रखवा, कह दो पेड़ में भी पर्ची लगा देंगे। ये कागज कितने का खर्च होगा यो बता दो। गुल्लू गारा करके ये देश को ना देश गर्त में चला गया है। जनता की गला और झंडा तो दबेगा ही, और कौन मिलेगा इन्हें भाई। सॉफ्ट टारगेट इनका जनता है। अब गफलत में देश नहीं चलने वाला। पूरे देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है। आज एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगा दी, और जबकि चंद्रचूड़ तो गुस्से से लाल पीले हो गए। इसके साथ साथ तमाम जो एसबीआई के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उन वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप मुझ पर नहीं चिल्ला सकते हैं। क्या सर, एसबीआई को फटकार लगाई जा रही है? देखो जिस हिसाब से वो छुपा रहे ना कारनामे को, और ये अब से नहीं है, ये बहुत दिनों से ना इलेक्ट्रल बॉन्ड है जो, उसमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है किसका है या क्या है। जब तक आप बताओगे नहीं किस एजेंसी ने लिया और किस कॉन्ट्रैक्टर ने लिया और उसने किस एवज में 500 करोड़ 1000 करोड़ कोई 1400 करोड़ दे रहा है, जबकि उनकी टर्नओवर 10 करोड़ है और टर्नओवर ही 10 करोड़ है, आप पे पैसे ही 10 करोड़ है और आप 500 करोड़ का कैसे चंदा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये इन्हीं का पैसा है। ये इन्होंने नंबर 2 में काला धन है, ये जो मोदी जी कहते थे काला धन, इसको कहते हैं काला धन। समझ रहे हैं, उस काले धन को छिपाने के चक्कर में दूसरे किसी उसको देके एजेंसी को देके कि ये पैसे तू हमारे खाते में डाल दे, लिया हुआ कमीशन का है। ये एक चीज नहीं है एक्चुअल में, है क्या, ये सब सरकार ना चारों तरफ से कमाती है और इनको आपस में ये इतने वो घुल मिल गए। जैसे ये भी बोल रहे हैं ना, आप इनको भी भला मत समझो, दूसरे वाले हैं जो इंडिया वाले हैं ना, इन पर फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको भी कोई ज्यादा परहेज नहीं है इस भ्रष्टाचार से। वो आएंगे तो वो भी यही काम करेंगे, क्योंकि ये तो देश ना वो बिल्कुल ही मुर्दों का देश बन चुका है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे एक कहावत थी, एक राजा था और राजा के यहाँ ना होता क्या था कि उसने ना क्या किया कि लोगों को सुबह सुबह जो भी जाएगा गांव से बाहर निकल के जाएगा अपने काम पे, तो उसको दो उसमें पीछे लगाने, 2 डंडे लगेंगे, उसमें कोड़े पड़ेंगे 2। तो पता है क्या कहते हैं पब्लिक, जब ऐसे ही होता रहा, ऐसे 1 साल 2 साल चले, तो राजा ने शिकायत पेटी रखी है कि आपको कोई शिकायत हो तो बता दो। तो पता है शिकायत पेटी में किसी ने एक लेटर डाला, तो उसमें ये लिखा कि राजा जी ये 2 आदमी कम पड़ रहे हैं, ये 4 आदमी कर दो जिससे जल्दी से जल्दी कोड़े मार दें हम में और हम फ्री हो जाएं। तो इनको ये मतलब नहीं है, इस पब्लिक को तो कोड़े मारने वाला ना इधर से भाड़ में से निकल के चूल्हे में और चूल्हे में से निकल के भट्टी में, इसे तो गिरना ही है। मतलब जैसा इंडिया कर रही है वैसे ही इंडिया कर रही है। एनडीए सब एक ही इंडिया, हाँ सब एक ही है, ये एक ही थाली वाली के चट्टे बट्टे, इन पे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों आप देखेंगे राहुल गांधी लगातार सोशल जस्टिस की बात करें, बहुजनों की बात करें, रोजगार की बात करें, उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं मंचों से जो कि पूरे 10 सालों में नहीं उठाए बीजेपी ने। नहीं देखो मैडम, एक मिनट सुनो, आप उठा ही तो रहे हो, एक्सपोज तो नहीं कर पा रहे। आप जिस चीज को बोलते हो उसको एक्सपोज तो करोगे, उसकी तुम पूरा उसका पोस्टमार्टम तो करके दो पब्लिक को। आपने बोल दिया भ्रष्टाचार है, आप इतना ही कह के रह गए, उस भ्रष्टाचार का पोस्टमार्टम कौन करेगा? कोई भी चीज है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का कौन बताएगा भैया, बेरोजगारी आज 4-50 साल पुराने उस पर दर पे चल रही है। तो आप बताओ ना आप क्या करोगे भाई, डिलीवर आप क्या कर रहे हो? आपने बोल दिया मोदी नहीं कर पाई, लेकिन आप भी तो कुछ नहीं करने का वादा कर रहे। सत्ता में आएंगे तभी तो एजेंसियां काम करेंगी ना, सत्ता के कहने पे। पहले बताएंगे ना ये तुम्हारा रोड मैप क्या है, तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ऐसे आके फिर यही बैठ जाएंगे। पहले नहीं थे क्या इनमें से? अंतर कुछ नहीं है। देखो एक्चुअल में ये इनका फील्ड नहीं है, ये फील्ड किसी इंजीनियर और उसका फील्ड है ये, क्योंकि ये सारा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंट वो सारा उसका फील्ड है। ये आ जाते हैं कोई 8वीं फेल कोई 8वीं पास, इसमें कोई एमएड आ जाओ एमफिल आ जाओ पीएचडी आ जाओ, उनका क्षेत्र ये नहीं है। उनका क्षेत्र ये नहीं है। बार बार मैं यही, जब भी मेरा इंटरव्यू होता है मैं कहता हूँ उनका मतलब ही नहीं है। ये केवल न इन पर रेवेन्यू जनरेट करना आता, न जॉब क्रिएट करनी आती, न इनको कुछ पता ही नहीं है कि देश कैसे चलता है। अच्छा आप बताइए कैसे होगा? आप तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं, किसान परिवार से भी आते हैं, किसानों की एमएसपी को लेके भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। कैसे रोड मैप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं देखो एक मिनट सुनो, आप देखोगे तो ये देश में है क्या कि मैं एक छोटा सा ही उदाहरण आपको दूंगा एग्जाम्पल। एक नदी है
किसान को मार के जा रही है वो नदी, और निकल रही है वो 20 किलोमीटर तक जा रही है, 100 किलोमीटर तक जा रही है। उस दोनों किनारे पे किसानों के खेत हैं। बाढ़ आई तो उसको दोनों तरफ से फसल मर गई। अब एक देखो, ये सरकारें ऐसे चल रही हैं कि जब अपना जो रॉयल्टी है सरकार पता है कॉन्ट्रैक्टर को देगी उठाने को, उस बालू को, उसमें से बालू निकलेगी, कोड सेंड बोलते हैं उसको बेसिकली, और सेंड भी बोलते हैं, जो बारीक होती है उसे सेंड बोलते हैं, कोड सेंड होता है। अब जब उसको निकलवाती है, उसमें से खनन कराती है, तो उसकी रॉयल्टी लेती है 5,000 रुपए। 100 किलोमीटर जाके वो गाड़ी ले गई, लोड करके चली गई, और 100 किलोमीटर दूर ही गई, उस गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट में उसको 2 लाख रुपए देती है। समझने की कोशिश करो कि बालू भी गवर्नमेंट की, और वो सड़क भी जो बन रही है, कॉन्ट्रैक्टर जो बना रहा है वो भी गवर्नमेंट की। बीच बीच में बालू उसी की थी, और उसी को यहाँ 5,000 रुपए गेन हुए, और उधर को खर्चा उसका 2 लाख रुपए का हो गया। जबकि भाड़ा चलो 40,000 50,000 काट लो, फिर 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने उल्टा दिया, अपनी सड़क भी तोड़वाई। समझ रहे हैं? दिल्ली है मैडम, आप दिल्ली में मेरे साथ आप चल के देख लो, एक रात में हजारों गाड़ियां जाती हैं, कितनी हजारों गाड़ियां। तुम्हारी मेट्रो फेल कर दी उन्होंने, तुम्हारी रेलवे फेल कर दी, तुम्हारी रोडवेज फेल कर दी। क्यों कर दी उन्होंने? क्योंकि जो डीलक्स कोच है और जो परमिट उनका उस चीज का नहीं है, और वो उस सवारियों को लेके जा रहे हैं केवल वो पार्टी के लिए, और कोई बारात के लिए बुक थी या कहीं जाना है उसके लिए बुक थी, किसी उसके लिए सवारी ढोने को नहीं थी। उन्होंने, इनको दिख नहीं रहा। मोदी जी तो चलो नहीं देख पाते हैं, उन मोदी जी को मतलब भी नहीं है इस चीज से, इतने सीएम है, पीएम है, नहीं समझ, ये है सारे नीचे वाले, इतना वो है, कोई किसी को मतलब नहीं है। पूरी रात चलती है, मेरा जेवर पे मेरा गांव है, मैं देखता हूँ पूरी रात कई हजारों बस जाती हैं, और जबकि रोडवेज खाली जा रही है सरकार की, ट्रेन खाली जा रही है सरकार की। तो ये देखो, इनका मतलब ये है नहीं, ये तो एंजॉय कर रहे हैं अपना, ना उनको मतलब है ना वो दूसरे आने वाला है। देखो एक्चुअल में है क्या कि देखो, तुम जो चीज बोल रहे हो, अब मैंने आपको ये बताया, एक पॉइंट बताया, ऐसे ही हजारों पॉइंट है सरकार के, ऐसे सरकार चल रही है। बालू भी उसी की, वो टेंडर सड़क भी उसी की, और उसमें बीच में ही डिफरेंस 1.5 लाख रुपए और ही और खा गए। अब जो मार्जिन जो बीच में खाने वाला व्यक्ति है, वो पैसा भी टैक्स का ही पैसा होगा, सरकार अपनी जेब से तो नहीं दे रही होगी। नहीं, वो जो पैसा था जो बीच में से गया, वो किसी ने, खनन अधिकारी ने, एक पूरे जो जिलाधिकारी के जितने पूरे जिले के अधिकारी होते हैं वो, तहसील के अधिकारी होते हैं वो, उसमें मिनिस्टर मिलके, पुलिस मिलके सारा घपला कर देते हैं, सबको नदी को भी खा जाते हैं। फिर उसके साथ में जितने की नदी में से उठाया, उसके बाद में तुम उससे ज्यादा तो कई गुना ज्यादा रोड तोड़वा दी अपनी, क्योंकि ओवरलोड चलेंगी। अब वो ओवरलोड चलेंगी तो उनका परमिट दो, दिन में ही चलाओ। परमिट आप दोगे, मान लो 50,000 का एक डिस्ट्रिक्ट का परमिट होगा, 10 डिस्ट्रिक्ट में होके जा रही है, तो वो 5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट पे आएंगे। जो सड़क टूट रही है उससे कोई मतलब नहीं, टूट गई तो टूट गई। अच्छा, ये जो आप मुद्दा बता रहे हैं, ये तमाम बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन टीवी अखबार में इसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि जनता की ऊपर महंगाई की मार, तमाम तरीके की परेशानियां जो है वो जनता झेल रही है, ना इंडिया गठबंधन को कोई फर्क पड़ रहा है, ना एनडीए गठबंधन को फर्क पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा ना मैडम। देखो कल ही सीएम वो बन जाएगा, दूसरे का आ गया, या पीएम बन गया, पीएम बनने के बाद उसको पता ही नहीं है ना, वो जानेगा क्या? देखो बेसिक जो गया है ना ग्रास रूट से, जो जड़ में से चला है, वो ही जानता है सारी चीजें। जो खुले में रहा है, खुले आसमान में रहा है, वो सब चीज जो जानता है, एक्सपीरियंस्ड हो। अब मैं और बताऊं आपको, कितने उदाहरण बता दूंगा। देखो रोडवेज का बता दिया, ट्रांसपोर्ट का बता दिया, सब पिट गया सरकारी ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में खनन का बता दिया, क्या है। अब देखो आप चलो और बताओ, आप जो भी पॉइंट बताओगे ना मैं बता दूंगा कैसे सरकार चलनी है, आप बताओ। अब वही देखो, जो खनन है, जो बालू है, अगर वो किसान को ही दे दी जाए, किसान से ही कह दिया जाए कि 5,000 तू आप ही रख लो और आप हमें भर के दे दो ऊपर के लिए नदी, आप हम ऊपर जब आ जाइए हम अपनी रॉयल्टी काट लेंगे। तो रॉयल्टी जो तुम्हारे बीच वाले ने जो खाई, 1.5 लाख रुपए का जो डिफरेंस किया था, वो डायरेक्ट तुम्हारे खाते में आएगा। तो तुम्हारे खाते में आएगा, जहां अपनी तुम रोड बनवा रहे हो वो तो रोड बैलेंस हो जाएगी ना। जब डायरेक्टली आपने, जैसे कंडक्टर काटता है रोडवेज की मैं पर्ची, ऐसे ही तुम ट्रक की काट दो, नीचे से भर के देगा किसान, देगा, किसान भी खुश और उसके बाद में वो भी खुश। लेकिन बीच के बिचौलिया मर जाएंगे, उसको मरने नहीं दिया जाता ना, गवर्नमेंट मरने नहीं देगी। देखो मैडम, पहले क्या था, बड़े बूढ़े कहते थे क्या, भिखमंगा और व्यापारी देश से प्यार नहीं करता, और अब उनमें नौकरशाह और नेता ये और मिल गए दो। अब ये चौकड़ी ऐसी बनी है कि ये उसको इंडिया को ना, आपको पता है अगर मोदी जी 30 लाख करोड़ पर ईयर लेके आए हैं 5 साल से, देश तो दिवालिया हो चुका है, आर्थिक दिवालिया। अगर 30 लाख करोड़ नहीं आता तो आप मुझे बता दो, डीजल पेट्रोल गैस और इसके चीनी के इनके रेट क्या होते, आप बताओ। आसमान छूते।
आसमान नहीं छूते, पाकिस्तान भी पीछे होता रेट में से। ये छोटी छोटी जो बात है ना, इन्हें मतलब नहीं है। वो ना उनकी सोच इतनी बड़ी, ना वो वाइड सोच है उनकी, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, फील्ड में नहीं है। ना राहुल जी ने 1 रुपया आज तक इनकम टैक्स कमा के दिया, ना कभी मोदी जी ने दिया, नहीं समझ रहे, ना तुम्हारे इन्होंने दिया। ये तो भैया फ्री का पक्का है, अपना खाओ पियो मस्त है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आज से 20 साल पहले आधा रेवेन्यू जो आता था गवर्नमेंट देती थी, और आधा रेवेन्यू पब्लिक को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अब क्या है, अब 95% टैक्स से ही देना है। अब रेवेन्यू के सरकार को नहीं कमाना। एक बात बताओ, जब 100 पूंजीपति बड़े बड़े और 100 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ऐसा ना होना चाहिए जो कि जितना जनता दे रही है उतना ही वो कमा के दे? 45 लाख करोड़ का हमारा केंद्र का बजट है, तो 45 लाख करोड़ उसको भी तो कमाना चाहिए। क्यों कमाना चाहिए? क्योंकि उस पर सारे रिसोर्सेज, सारे उस पर आर्मी, सारे इक्विपमेंट, और उस पर मनी पावर, सारी पुलिस, सारे इंजीनियर, जब सब कुछ उस पर है तो वो क्यों नहीं कमाएगा जी? वो किसके नीचे है? प्रधानमंत्री के नीचे है ना। जब प्रधानमंत्री के नीचे है, तो जब जनता 45 लाख करोड़ दे रही है साल में कमा के, अपने टैक्स के रूप में दे रही है, कोई इनकम टैक्स में दे रहा है, कोई जीएसटी में दे रहा है, कोई डीजल पे दे रहा है, कोई पेट्रोल पे बढ़ा के दे रहा है, कोई गैस पे दे रहा है, सभी दे रहे हैं ना। छोटे से छोटा बच्चा भी दे रहा है, पैदा जो हुआ उस पर भी जीएसटी है ना, उसकी पेंसिल पे भी है, वो दूध भी पिएगा, निप्पल भी लाएगी मम्मा, तो उस पर भी जीएसटी है, दूध पे भी जीएसटी है, तो वो भी दे रहा है जब नीचे लेटा हुआ। तो ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहा? तो प्रधानमंत्री का भी तो एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि 45 लाख करोड़ तू भी तो दे। सोचिए, वो जो जनता टैक्स का पैसा दे रही है वो भी तो राष्ट्र के लिए ही लग रहा है ना, राष्ट्र के निर्माण के लिए लग रहा है। न लग तो रहा है राष्ट्र के निर्माण में, बॉन्ड खरीदवा दिए। अब वो जो एजेंसी है जिन्होंने बॉन्ड खरीदा, आपको पता है उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने जो रेट है ना गवर्नमेंट के, वो दोगुने करवाए होंगे। समझ रहे हैं? ये फ्री में नहीं दिया जाता है। अब इसको राहुल गांधी बोला, राहुल गांधी को पता ही नहीं है। वो बोला क्या? उसने बोला कि ये बॉन्ड तो खरीद लिए, जिस कंपनी ने खरीदे। अब मैं हूं, कल मैं आपको 1000 रुपए देके जाऊं, तो मुझे 2000 का फायदा तो होगा। जब 2000 का फायदा होगा तो मैं ये कहूंगा, मैडम एक काम करो, तो ऐसे न करके आप इसमें ये कंडीशन डाल दो जिससे मैं ही टेंडर ले पाऊं, और मेरे रेट भी ऐसे कर दो कि मैं उस चीज को आइटम ऐसा डालो। क्योंकि देखो, यहाँ हमारे यहाँ 99.9% जनता अनभिज्ञ है। इसमें कोई भी आदमी पीएचडी हो, सिविल, कोई भी जो आदमी है वो नहीं समझ पाएगा। वो सिविल इंजीनियर को, सीए को, और एक कम्बिनेशन है। वो एक आदमी ना ऑलराउंड जीनियस ही पकड़ सकता है, जो सब डिपार्टमेंट में काम करता है और सब डिपार्टमेंट को जानता हो। ऐसे देश में बहुत ही कम, सैकड़ों में ही लोग होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनावी चंदे के बदले उनको धंधा भी दिया गया। धंधा दिया गया, धंधे में भी धंधा, उसमें भी आप समझ नहीं रहे। हाँ। एक धंधा होता है, ये चीज है, ये माइक है, मोबाइल है आपका, तो ये मोबाइल ये नहीं है कि मोबाइल आपका 6000 का मिल रहा है जैसे, नहीं, इसका ऐसा कुछ करो जी 8000 का हो, जो जनता पे बोझ पड़े। ऐसे फ्री में कौन दे देगा बताओ? चंदा देगा तो टेंडर तो लेगा ही लेगा, टेंडर में फिर रेट इंक्रीज करवाएगा। जब रेट बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो उसको बेनिफिट फिर होगा, फिर देगा। लेकिन जनता पे इतनी मार पड़ रही है महंगाई की, टैक्स जनता लगातार भर रही है। आप कह रहे हैं जनता का जो दिन की शुरुआत है वो टैक्स से ही होता है, रात के सोने तक। फिर भी जनता कह रही है कि आएंगे तो मोदी जी, वो भी 400 पार। देखो, अब मैंने आपको अभी बताया ना उदाहरण, कि उस राजा से पता है शिकायत क्या की गई, कि कोड़े मारने वाले 2 और बढ़ा दो, जिससे जल्दी से जल्दी ये पब्लिक लाइन ना लगे, जल्दी से जल्दी लग जाए और हम तुरंत भाग जाएं अपना। ये बहुत लाइन लग जाती है, हमारे बहुत देर होती है। ये जनता है ना, इसको पता नहीं है बेचारी को, खाल में से इसकी में से ही निकलेगा, और पता नहीं के मतलब जनता पे भी ऑप्शन नहीं है, नहीं समझ रहे, और वो ऑप्शन लेने नहीं देते। जो नेता है ना, जो सीट को पकड़े बैठे हैं, वो दूसरे को आने नहीं देते। अब मैंने इतनी रिक्वेस्ट कर ली, मैंने कोई भी कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का कोई नेता ऐसा नहीं छोड़ा। भाई, देश का 90 लाख करोड़ भ्रष्टाचार में जा रहा है, और 45 लाख करोड़ कुल बजट है। आप मेरे से एक बार डिस्कस तो कर लो, मेरे से कोई बात तो कर लो। बात करने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि वो इन्वॉल्व है उसमें। मैंने रिजल्ट यही निकाला है कि ये सारे इन्वॉल्व है, जनता को मरना ही पड़ेगा, और जनता अब आगे को तैयार हो। मोदी जी ने तो कह दिया 400 पार। 400 पार का मतलब आप समझ रहे हैं? 205 लाख करोड़ तो आ गया, अब के 400 करोड़ पार कर देंगे। 400 करोड़ पार, 400 लाख करोड़ पार करना है। आप उनका हिंट समझते ही नहीं हो, हम तो समझते हैं। 205 लाख करोड़ आ गया अब तक, अब जो 195 लाख करोड़ बच रहा है, अब के इस 5 साल में ले लेंगे तो 400 पार ही हो गया।
होगा कि नहीं? 400 पार का दावा कर रहा है। 400 पार से याद आया, ईवीएम जैसा मुद्दा भी बड़ी तेजी से देश में वायरल हो रहा है। क्या वाकई में ईवीएम की गड़बड़ी से सरकार में बहुमत से बीजेपी आ रही है? मैडम देखो, जिस हिसाब से सर्वे और वो आ रहे थे और सारे न्यूज चैनल, और मैंने ग्राउंड पे भी हम देखते हैं, टीवी हम भी देखते हैं माहौल क्या है, और मोबाइल पे भी देख रहे थे, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश इवन और छत्तीसगढ़, देखो राजस्थान का हम नहीं कह सकते, वहां तो हर बार चेंज होती है, वहां हो सकता है, लेकिन राजस्थान जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जैसे कलाबाजी मारी ना, और वोट उसकी ज्यादा है कांग्रेस की, और एमएलए इनके ज्यादा जीत रहे हैं, समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसको भी मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके रख दोगे, तो अगर 7 बजे का आपने अलार्म लगाया तो ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑन होकर आपको खुद जगा लेगा, तो उसमें सेट होने में क्या दिक्कत है? ये देखो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज है जिसमें चिप लगी होती है वो एग्जैक्टली सेट हो सकती है। इस पर तो इलेक्शन कमीशन का भी बयान आया था अभी 2 दिन पहले, चुनावी डेट घोषणा होने से पहले, कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, इलेक्शन कमीशन खुद ईमानदारी से चुनाव कराता है, ये तो लोगों के बीच में अफवाह फैलाने वाले कुछ चुनिंदा लोग हैं। नहीं, अब देखो ये जिम्मेवारी सरकार की और इलेक्शन आयोग की है ना। तुम बीपी पैड लग रहा है, बीपी पैड में वो है ही, एक डिब्बा तुम्हारे पास है ही, क्योंकि नगर निगम, नगर पालिका, प्रधानी के चुनाव जो गांव में होते हैं वो डिब्बे में ही होते हैं, बैलेट पेपर से ही होते हैं, वो डिब्बे आपके पास हैं, सरप्लस हैं, आपको खर्चा भी नहीं करना। और क्या करना है, बस एक थोड़ा सा ये करना है, वो पर्ची जैसे ही निकलेगी वीपी पैड में से, वो फाड़ के उसमें डालनी है, बक्से भी गिनवा लो ऑटोमेटिकली। यार तुम चोर बन रहे हो और तुम कह रहे हो मैं चोर नहीं हूँ जी, मैं चोर नहीं हूँ, पिटते भी जा रहे हो और मैं चोर नहीं। अरे यार क्यों पिट रहे हो, क्यों चोर अपने नाम रखवा, कह दो ठीक है 100% बीपी पैड से जितनी भी पर्ची निकलेंगी रैंडमली नहीं होगी चेक, या 10% ही चेक नहीं होंगी, टोटली चेक करूंगा मैं। अब जब टोटल ही करेगा, टोटल कर लो तो अपने आप ही काले धुप जाएगी। 1 मिनट लगाओ, पूरा भारत ये कहने लगे भाई हमारे से ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री कोई नहीं है, हमें बीजेपी से ईमानदार कोई नहीं है, चुनाव आयोग से ईमानदार कोई नहीं है। बोलो तो कभी भी पैड में भी पर्ची लगा देंगे। ये कागज कितने का खर्च होगा यो बता दो। उसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, मेहनत कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं है, सेम टाइम है, सेम वही तुम्हारे वो है स्टाफ है, स्टाफ को उतनी सैलरी जानी है, उतना ही जाना, ज्यादा से ज्यादा एक आदमी और एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। जब तुम पे इतना रिसोर्सेज हैं, इतने वो है सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उसमें बढ़ने में क्या दिक्कत है? एक बढ़ जान दो, एक आदमी और तो ही बढ़ना है बस। वो फाड़ देगा, वह फाड़ के अंदर को सेट देगा, उसमें उससे मैच कर दो, ईवीएम को गिन लो पहले, उसकी ईवीएम की काउंटिंग गिन लो, ठीक है, जिसको नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो उसके साथ में उसका बक्सा भी मंगा दो उस ईवीएम का, वो भी रखा रहेगा वहीं। एक्चुअल में सरकार ये खुद नहीं चाह रहे, ये गुल्लूगारा करके ये देश को ना, देश गर्त में चला गया है। अब इसमें तो पानी दे दे के जैसे भी हो रहा है। आप मेरे को आप ही बता दो ना, अगर 30 लाख करोड़ हर साल नहीं आता तो आप उस 30 लाख करोड़, देश का बजट पता है कितना? 45 लाख करोड़ हो गया। 45 लाख करोड़ में तो 12 लाख करोड़ ब्याज के चले जाते हैं, जो मोदी जी ने 205 लाख करोड़ ले रखा है, ठीक है। 12 लाख, 3 लाख करोड़ कितने बचे? और 3 लाख करोड़ है वो इनपुट में फिर वापस ले लेता है व्यापारी, उसको इनपुट में ले लिया, 15 लाख ये चले गए, और 30 लाख करोड़ ही बचा। अब 30 लाख करोड़ में से फिर तुम 30 लाख और ला रहे हो, देश चलाने को 60 लाख करोड़ चाहिए। जब 30 लाख करोड़ और तुम्हारा जो और लेके आए तो 60 लाख करोड़ चाहिए, तो ये यहाँ से जब तुम बाहर से लाए हो तभी तो देश चला है। अब मान लो बाहर से नहीं मिला तो फिर क्या हत्या होगी? अब बता दो ना, अगर ये 30 लाख करोड़ आगे से, क्योंकि ये हमारी जितनी अर्थव्यवस्था है उसके बराबर तक ये उसका 90% आ चुका है। अब जो आईएमएफ है, जो वर्ल्ड की संस्था है जो इस पे ध्यान रखती है फाइनेंस पे, उसने मना किया है कि भारत के लिए सही नहीं है अब आगे जो लोन लेगा। अब आगे लोन मिला नहीं, जब लोन ही नहीं मिलेगा तो देश में ये क्या करेंगे? फिर डीजल पेट्रोल पे बढ़ाएंगे। डीजल पेट्रोल पे बढ़ने से ऑटोमेटिकली उस पे जो गवर्नमेंट की वो है अपने काम करवाएगी, या जो गवर्नमेंट की संस्थाएं या अपने जितने भी उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली महंगे होंगे। वो महंगे होंगे तो ऑटो जनता की गला दबाने का काम हो रहा है। और जनता तो दबेगा ही, और कौन मिलेगा इन्हें? भाई सॉफ्ट टारगेट इनका जनता है, चाहे इसमें राहुल जी आ जाओ, चाहे इसमें वो आ जाओ, क्योंकि उन्हें पता नहीं है जनता किसे चुने। इंडिया में भी बैठे लोग वैसे ही वो हैं, एनडीए में भी गठबंधन में वैसे ही लोग हैं। जनता फिर किसकी तरफ उम्मीदों से देखे? मैडम मेन तो देखो, देश को ना एक मंच ऐसा बनाना चाहिए था, 50 आदमी छांट के, उसमें 10 किसान, 10 उसमें व्यापारी, 10 रिटायर्ड चीफ, मतलब कोई भी इंजीनियर्स, 10 और मतलब कोई करके एक कॉम्बिनेशन 100 आदमियों का ऐसा बनाना चाहिए था, और उसका इंटरव्यू लिया जाए, जैसे अमेरिका में, जापान में, जैसे जहां भी, जैसे नहीं समझ रहे, इंटरव्यू लिया जाए। इंटरव्यू लेने के बाद में उनसे कह दे अपनी पार्टी से 2 आदमी भेज दो, समझ रहे हैं। अब इंटरव्यू जब आप लोगे ओपन में लो, और उसमें नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और जितना भी है सारे क्वेश्चन डायरेक्ट करो,
और ये जितने भी देश के बर्निंग पॉइंट है, 10-12 बर्निंग पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल, एजुकेशन, पॉपुलेशन, नहीं समझ रहे, जो बर्निंग पॉइंट है देश के ज्वलंत मुद्दे, उन पे 12 मुद्दे, इन पे वो आप डिबेट करो और उसको बुला लो। हम मोदी जी को भी बुलाओ, राहुल जी को बुलाओ, केजरीवाल को, कोई इसमें टेंशन नहीं है ना भाई। जिसको प्रधानमंत्री बनना है 5 MP के साइन करवा ला और वो यहाँ के डिबेट में आ जा, और वहां करके कोई ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, ये 1 महीने में चुन जाएगा और उसको फिर खड़ा करो, कैंडिडेट करो। भाई देश का जो 90 लाख करोड़, अब मैंने बताया, आप इस बात को, जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आप इंटरव्यू के नीचे देखना कि इसने कमेंट्स में यही लिखा होगा, 100% सारी बात इतने सत्य कही है, आप कमेंट्स कर लो, उठा लेना, समझ रहे। तो जब तक ये चीज नहीं आएगी ना, अब मुझे खड़ा कर दो, वो 90 लाख करोड़ मैं दूंगा ना। अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो एबिलिटी मैं दिखाऊंगा ना अपनी, ऑटोमेटिकली जब मैं दिखा रहा हूं तो 50 लाख करोड़ उसको भी पकड़ लूंगा, 90 लाख करोड़ और 50 लाख करोड़ और एडिशनल कमा के दूंगा गवर्नमेंट उसको। भाई जब मेरे हाथ में सारी चीजें, जब वो 100 आदमी कमा रहे हैं, टॉप मोस्ट जो रिचेस्ट है जो भारत के, वो कमा रहे हैं तुम्हारे 100 लाख करोड़, तब मुझे कमाने में 45 लाख करोड़ में क्या दिक्कत है? क्योंकि मेरे अंडर में तो सारा ही सिस्टम है, सारे पहाड़ मेरे, नदी मेरी, सब चीज जब मेरा है सिस्टम, सारी रोडवेज मेरी, सारे ट्रक, सारा ही मेरे हाथ में, फौज पुलिस, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल, मशीनरी, मनी, सब चीज मेरे पास है, तो मैं क्यों नहीं कमा के दूंगा? लेकिन इस देश को कमाना नहीं है। इस देश ना उन अनपढ़ों और जाहिलों के गमार के चक्कर में ना, इन्होंने देश ही दिवालिया हो गया। अब इसको बचाने वाला तो ऐसा ही एक कोई आदमी, अगर कैसे भी भगवान यहाँ पहुंचा दे। मैं अभी भी आपसे मैडम झूठ नहीं बोल रहा, मैं अभी भी राहुल के गेट पे खड़े होकर आया हूँ कि एक बार डिस्कशन तो कर लो। एक बार जयराम रमेश के घर से आया हूँ, 2 घंटे खड़े। वो तो गरीबों से मिल रहे हैं, जन जन तक नहीं है, वो सब स्वांग है, सब ड्रामा है, कुछ नहीं। उसके बाद में गरीब का फोन ही वो आउट कर देता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिखाएगा, नहीं समझ रहे, उसके बाद उस गरीब का फोन ही नहीं उठाएगा कोई भी। वो मोदी से बड़ा अब ज्यादा बड़े ड्रामेबाजी करने शुरू कर दी है कि जाओ, वो किसान ना, जिन किसानों के गए वो मेरे रिश्तेदार थे, वो 20 बार 50 बार आ गए दिल्ली, फिर उनसे इन्होंने बात नहीं की। जो लेडीज आई थी सोनिया जी से मिलने, इनके यहाँ ज्यादा ड्रामा है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे उस सिस्टम को ना। मोदी जी सही कह रहे हैं कि देखो, चलो मोदी जी को तो वैसे मिल गई गफलत में, लेकिन अब गफलत में देश नहीं चलने वाला। और राहुल जी और ये यूं सोच रहे हैं कि मेरे सलाहकार ये बना दे, वो सलाहकार खुद अल्सेशन है, शहर में नहाए स्विमिंग पूल वाला क्या जानता है? ये बताओ भाई, तुमने कोई टैक्स दिया नहीं कमा के, तुमने कोई रेवेन्यू जनरेट किया नहीं, तुम जानते नहीं, तुम किसान के बेटे नहीं। अगर इनको ले जाके, मैं पूरी संसद को ले जाके, अगर मैं सरसों ही ले जाके, 4 तरह की सरसों होती है, क्या लाया होता, क्या तरा होता, क्या तरी होती है, क्या लाई होती है, इनको अगर मैं बीज भी लेके, फूल तो छोड़ ही दो, इनको बीज भी नहीं पता। इनको ये भी पता नहीं भिंडी कितने प्रकार की होती है। वो भारत को जानने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं। उससे कुछ नहीं होता ना, सड़क पर जाने से भारत जान जाएगा? भारत उसको जाना जाएगा रात को 11 बजे अपने बाप की रोटी लेके 6 किलोमीटर तक पैदल जा रहा है आदमी, नहीं समझ रहे, फिर वो वहां से आ रहा है, फिर पढ़ रहा है, रात को लालटेन में पढ़ रहा है, फिर उसके बाद में उसने गेन क्या कर रहा है, वो फिर शहर में भी है आ रहा है, फिर उस शहर में भी उतनी ऊंचाई पहुंचा रहा है, उसको सारी चीजें पता है। वो ऑलराउंड जीनियस होता है। और वो बहुत कम ही लोग हैं जिनको पता है कि वो एसी में भी रह लेंगे, उन्हें एसी भी वही है, उन्हें वो खाट पे भी सो लेंगे, वो बेड पे भी सो लेंगे, वो गांव में झोपड़ी में भी रह लेंगे। तो ऐसे वो आदमी ना, वो जानता, खुद जानता है। अब मेरे से यहाँ बैठ जाओ और मेरे साथ उस इंटरव्यू को ले लो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं 90 लाख करोड़ की जगह मेरे से 150 लाख करोड़ लो, मैं दूंगा ना कमा के अपना, मैं मरूंगा। अब जहाज ले लिया तुमने 8,500 करोड़ के, 2 सेंट्रल विस्टा बना लिया 20,000 करोड़ का, ठीक है, अपने मंत्रालय भी उसी में कर लिए और वो कर लिए। मोदी जी है तो आना है, अगली बार आते ही ना 400 पार करते ही फिर वो कह देंगे कोई चुनाव नहीं है, अब कोई कुछ नहीं है, पैसे ही नहीं बचे देश पे, देश दिवालिया हो गया। अब मैं क्या करूं? अब तुमने कमा के ही नहीं दिया पब्लिक ने मुझे, तो मेरा मतलब क्या है अब मैं करूं? तो मंत्रालय सब उसी में, संसद भी उसी में, और उसी में उनका पीएम हाउस, उसी में राष्ट्रपति हाउस, वो सारे नीचे से इंटरकनेक्ट कर दिए हैं। नीचे नीचे ही गाड़ी जाया करेगी ना, उन्हें कोई चीज से मिलना है ना झुलना है, जैसे रसिया का है, चाइना का है। और अब देश जनता पे और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, और मिडिल वर्ग को मरना पड़ेगा हर हाल में। मिडिल वर्ग और जो छोटा वर्ग है ना, वो सब एक होने वाला है। केवल ऊपर वाले 2-3 हजार रहेंगे, जैसे रसिया का जो राष्ट्रपति, वो भी 2-3 हजार आदमी ऐसे रखता है जिसपे पैसे है, वो और किसी से वो बात ही नहीं करता, मिलते ही नहीं है। तो अब मोदी जी का मिलना जुलना, उसके बाद में जून के बाद में सब अपने मंत्रालय से भी, मंत्रियों से भी नहीं मिलना, फिर वो मिलना नहीं है, फिर वो ही नहीं मिलते ना। जैसे सेम रसिया वाला है ना, वो जैसे चाइना वाला है, वो फिर किसी से नहीं मिलता, वो उन्हीं से मिलेगा अपने
पूंजी मित्रों से। हाँ भाई, क्या सिस्टम हम है? दो और हमारे दो की बस नीति। बस नहीं, हम दो हमारे दो नहीं, उसमें तो हम दो हमारे 2000, बस। वो भी पूंजीपति। हाँ, वो पूंजीपति केवल, रिश्तेदार है ही ना उनके, उन्हें मतलब नहीं, बीवी बच्चे है ही नहीं उनके, बीजेपी वालों के, बस वही बचेंगे। उसके बाद में अब जो होगा देश का, अब देश तो का तो अब ये वेट करना पड़ेगा जी, क्योंकि पब्लिक ना समझ है, अनभिज्ञ है, अब उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ये इलेक्ट्रल बोल्ड की बात नहीं है, ये तो 6000 करोड़ की बात है कुल, ये तो 90 लाख करोड़ जा रहा है मैडम। तो ये थे किसान नेता, तमाम मुद्दों पर शायद जनता की आंखें खोल दी, जो जनता के जहन में सरकार लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, तमाम लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस पर कोई बहस नहीं करता। हमारी बातचीत पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका जो भी सवाल इस वीडियो को लेकर आपके जहन में है, आप अपना सवाल ज़रूर छोड़ें, हम अगली वीडियो में आपके सवालों को भी ज़रूर लेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।